नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, बीपीएससी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की तैयारी से संबंधित ये 56वां वीडियो है। जी हाँ साथियों, इस अंक में बिहार के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को लिया गया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है, जो परीक्षा में बीपीएससी की परीक्षा में 10 बार से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ साथियों, आप 919982 और 0105 पर व्हाट्सअप करके आप विभिन्न वीडियो के पीडीएफ भी ले सकते हैं। 919982 और 0105 पर आपको इस नंबर पर पीडीएफ मैसेज करना, अपना नाम और पता, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में बिहार के भूगोल से संबंधित। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि क्या किस पार्ट को ये कवर किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, ये इस पार्ट को, जो भूगोल वाला पार्ट है, इसको कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर जो दिया गया है, भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। तो जी हाँ साथियों, यहाँ भारत और बिहार के भूगोल की बात की गई है, बिहार के भूगोल की बात की गई है। तो ये बिहार का भूगोल जो है, आज इसी चीज़ को कवर किया जाएगा इस अंक में। जी हाँ साथियों, एक ही वीडियो में पूरे बिहार के भूगोल को कवर कर लिया गया है। जी हाँ साथियों, एमसीक्यू प्रश्न है इसमें। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला। पहला प्रश्न आज का, बिहार का विस्तार है। तो बिहार का विस्तार हमको याद करना है। तो उत्तर से जो है साथियों, वो 83 से 87 है उत्तरी अक्षांश से, और इधर से उल्टा लेंगे, इधर से इसको मिनट और इसको सेकंड बोलते हैं। तो 10 से 20 इधर चलेंगे, इधर 15 से 30, 15 दूना 30 होता है, तो 31 चलेंगे। और अक्षांश में लेंगे तो ये 83 से 88 है, और इधर 1950 और इधर 1740। जी हाँ साथियों, तो इस तरह से याद कर लेंगे इसको। 24 से 27 इधर है, और 10 से 20, और इधर 15 से 31। इसको बोलते हैं 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी दिशांतर के मध्य। ये है बिहार का विस्तार, इसको याद कर लेना है साथियों। अगला प्रश्न ले लेते हैं, बिहार के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राज्यों एवं केंद्र शासित। जी हाँ साथियों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आप जोड़ लीजिएगा तो 13वें नंबर पर आएगा, और केंद्र शासित प्रदेश को हटा लीजिएगा तो बिहार का जो पोजीशन है वो साथियों 12वें नंबर पर आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तरी बिहार का तीसरे नंबर का प्रश्न है, मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? जी हाँ साथियों, चतुर्थ कल्प काल यानी कि टर्शियरी युग में बना है उत्तरी बिहार का मैदान। ले लेते हैं अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न, सोमेश्वर की श्रेणी है। जी हाँ साथियों, पारसनाथ से श्रेणी से पुरानी, राजमहल से पुरानी, खड़गपुर से पुरानी, इन सब से नहीं। जी हाँ साथियों, तो इन सब से नहीं है, सबसे नहीं है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। जी हाँ साथियों, ये हमारा पश्चिमी चंपारण है, जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है। रही बात नेपाल और झारखंड को टच करने का, तो नेपाल और पश्चिम बंगाल को टच करने का, तो एक किशनगंज जिला होता है साथियों। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। जो गंगा का मैदान है बिहार का, वो 96% है, तो यहाँ पर 95% का ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है? जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ की सीमाएं नहीं छूती है, और ये तीनों राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा छूती है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना है? 2.86। याद कर लेना है साथियों। निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है? जी हाँ साथियों, सबको पता है कि नेपाल की सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न, बिहार के भौतिक विभागों में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो है उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान और छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का जो हिस्सा है झारखंड में पड़ता है साथियों, झारखंड का ये है, तो ये नहीं है बिहार में शामिल। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। जी हाँ साथियों, पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। आप बांगर सीमेंट का प्रचार भी सुने हैं, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो बांगर जो होता है उपजाऊ कम होता है, वो उसमें कंकर पत्थर होते हैं, तो कंकर पत्थर ही सीमेंट में मजबूती प्रदान करेगा साथियों। और खादर मिट्टी जो होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जो काफी उपजाऊ होती है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश साथियों नेपाल के सीमा के, भारत नेपाल सीमा के समांतर विकसित है। तो इसको ऑप्शन को याद कर लेना है, भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है तराई का क्षेत्र। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न,
ये रहा 13वें नंबर का। नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार सबसे समीप है। जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की समानता है, उससे मिलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार राज्य की आकृति कैसे है, पूरी तरह से याद कर लेंगे साथियों। आयताकार है, बहुत प्रमुख प्रश्न है। ये सारे प्रश्न कई बार आ चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में और बीपीएससी में भी। जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। जी हाँ साथियों, समय को बचाने के लिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। बिहार विस्तृत है। जी हाँ साथियों, बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जी हाँ साथियों, इस तरह से जो हमारा भारत है, तो इस तरह से हमारा भारत है, तो इधर से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके उत्तर में बिहार हमारा स्थित है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला सवाल। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ साथियों, तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, ये बिल्कुल सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, ये भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तो इस तरह से ये चौथे नंबर का सभी जो है सही हो जाएगा साथियों। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल और झारखंड को स्पर्श करने वाला जिला जो है कटिहार है साथियों। ये ले लेते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा हुआ? सोन और गंगा, कोसी नदी के द्वारा, पुनपुन, घाघरा नदी, घाघरा, गंडक, गंगा और उसकी सहायक नदियों। जी हाँ साथियों, उत्तर मैदान की जब भी बात होगी तो वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही उसका निर्माण किया गया है, गंगा, कोसी और सहायक नदियों के द्वारा। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं 20वें नंबर का प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। दून घाटी के नाम से जाना जाता है हरदा नदी को। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग के पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम है घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, ये सही क्रम है साथियों। 1 2 3 जो गंगा नदी बहती है इधर बक्सर से होकर जो प्रवेश करती है बिहार में, तो यही दोआब बनते हैं। पहले घाघरा गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी, फिर कोसी महानंदा। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन 1 2 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं साथियों 22वें नंबर का प्रश्न। गंगा के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में जो फैले बिहार के क्षेत्र है उसे तीनों नाम से जाना जाता है, तीनों एक ही उसी का नाम है। गंगा सोन दोआब को मगध का मैदान और अंग का मैदान भी बोलते हैं। बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट, गोंडवाना, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों। जी हाँ साथियों, धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट की जो है पहाड़ियां बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं साथियों। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? जी हाँ साथियों, ये बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसका 874 मीटर ऊंचाई है, तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। जी हाँ साथियों, बिहार को उत्तर से पश्चिम की स्थित पहाड़ियों जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक नवीन मोरदार पर्वत है। जी हाँ साथियों, ये हिमालय पहाड़ का ही एक हिस्सा है शिवालिक, जो नवीन मोरदार पर्वत है। ले लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये अगला सवाल है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। जी हाँ साथियों, 53 मीटर समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों। यहाँ पर बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना है? पूर्व से पश्चिम जो बिहार की इस तरह से जो आकृति है साथियों, तो इधर से लेकर के इधर जो है 483 मीटर, इसे पूर्व से पश्चिम बोला जाता है। इधर से इधर 345, जिसे उत्तर से दक्षिण कहा जाता है। तो ये 483 मीटर होगा साथियों, और इधर से 345 इधर से इधर, यानी कि उत्तर से दक्षिण। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितना है? जी हाँ साथियों, सोमेश्वर की पहाड़ी अभी बताया गया था 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? जी हाँ साथियों, मिथिला का मैदान जो है झारखंड के साथ साझा नहीं करता। रेस जो है गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान और मगध मैदान साझा करते हैं। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार का कुल क्षेत्रफल है, जी हाँ साथियों, याद कर लेंगे, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,361 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई है, यहाँ पर चौड़ाई देना चाहिए साथियों, लेकिन लंबाई दिया गया है, तो ये 3 4 5 उत्तर से दक्षिण जो इस तरह से बिहार है, तो इधर से इधर है 345 का इसका साथियों ये है 345 किलोमीटर की ये है, काफ़ी आसान है याद करने में। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला? जी हाँ साथियों, शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, और अरवल सबसे नया जिला है। जी हाँ साथियों, 38वां जिला। बिहार का वह जिला जिसका सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल को छूती है? जी हाँ साथियों, नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल को छूने वाली जिला जो है किशनगंज है।
और नेपाल के साथ साथ वहाँ बताया गया था झारखंड को छूने वाला। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? जी हाँ साथियों, सोमेश्वर की श्रेणी जो है इसका शीर्ष भाग जो है बिहार और नेपाल के ये सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। और यही सबसे बड़ी बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। गंगा से पूरब ऊंचा टील क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, वर्षा ऋतु में डूबे क्षेत्र, दक्षिण बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा से पूरब ऊंचा टील क्षेत्र को दियारा कहा जाता है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है सोमेश्वर की श्रेणी, पहले भी बताया जा चुका है साथियों। तो इस तरह से ये जो 36 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बिहार के भूगोल से है, और यहाँ से निश्चित रूप में जो आप प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या बिहार से रिलेटेड जहाँ भी सिलेबस रहता है तो यहाँ से निश्चित ही सवाल आते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।